सो हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू नीट रैंक प्लस चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 4 ऐसी बातें केएमसी मणिपाल के बारे में जो मुझे लगता है कि शायद आपको इस वीडियो से पहले बिल्कुल नहीं पता होगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक मोटो जान लेते हैं कि हमारे पास कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज जो मणिपाल में है उसका मोटो क्या है। तो मोटो यहां पे केयर विद अ पर्सनल टच। आपको वन ऑफ द टॉप प्राइवेट कॉलेज है ये इंडिया का। आइए देखते हैं कि सबसे पहले जान लेते हैं कि मणिपाल में आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली है, कैसे आप मणिपाल पहुंच सकते हैं, मणिपाल है कहां पर। ये जो हमारे पास कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज है जिसको प्यार से केएमसी मणिपाल भी बोला जाता है, ये है कहां। तो ये बेसिकली कर्नाटका हमारे पास स्टेट में उडुपी डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर है। उडुपी एक बहुत ही अच्छी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। उडुपी पहुंचने के लिए आपको मैंगलोर एयरपोर्ट से आप पहुंच सकते हैं आसानी से। अगर आप रेलवे से जाना चाहते हैं तो मैंगलोर का रेलवे स्टेशन वहां पर है, और बस सर्विसेज भी बहुत सारी अवेलेबल है। मेजर सिटी से तो बस अवेलेबल है ही। अगर मैं वहां का आपको टेम्परेचर बताना चाहूं कि टेम्परेचर आपको कैसा मिलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली 4-5 साल आपको वहीं पर बिताने हैं मणिपाल में जब आप रहेंगे, तो आपको टेम्परेचर कैसा मिलेगा, तो उस चीज के बारे में भी यहां पे जान लेते हैं कि टेम्परेचर कैसा रहता है वहां पे। तो बेसिकली वेदर आपका कैसा रहेगा, तो विंटर्स की अगर हम बात करें दिसंबर से फरवरी आपके वहां पे विंटर रहती है, और 15 से 28 डिग्री तक ही टेम्परेचर रहता है। अब जो दिल्ली से नॉर्थ से अगर कोई जाएगा पर्सन, है ना, दिल्ली से या नॉर्थ इंडिया से अगर कोई पर्सन जाता है, भैया यहाँ तो माइनस में चले जाते हैं टेम्परेचर। तो आपकी जो सर्दियां हैं बड़ी आसानी से आरामदायक रहेगी। अगर मानसून की बात करें जून से सितंबर रहता है, जो टेम्परेचर है वो 20 to 30 डिग्री ही है। तो काफी मतलब इसी रेंज में टेम्परेचर रहता है। कोस्टल एरिया के बिल्कुल पास में ही है, तो ज्यादा कुछ मतलब दिक्कत रहती नहीं है टेम्परेचर की। ठीक है, एम्बिएंट टेम्परेचर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। पोस्ट मानसून की भी अगर बात करें तो आपके पास 20 to 30 डिग्री है। आपको ओवरऑल देख लीजिए पूरे साल भर आपको उतना ही मिल रहा है। यहां पे देखिए 30 to 40 डिग्री आपके पास गर्मियों में टेम्परेचर है। ठीक है, आगे अगर बात करते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं यार केएमसी कॉलेज से पढ़ के कहां कहां तक लोग पहुंच गए हैं। तो मुझे जहां तक पता है यहाँ के एल्यूमनाई डिप्यूटी सीएम जो कर्नाटका के हैं वो भी रह चुके हैं। ठीक है, तो आप खुद सोच लीजिए, मतलब पॉलिटिक्स में भी इनका जलवा है। और 1953 में कॉलेज बना था। कितनी बड़ी एल्यूमनाई लिस्ट है। मैंने उस इतनी बड़ी एल्यूमनाई लिस्ट में से यहां पर कुछ प्रोमिनेंट नाम निकाले हैं जिनके नाम शायद आपने भी सुने होंगे। देवी प्रसाद सेठी 1979 ईयर ऑफ पासिंग है। फाउंडर ऑफ नारायणा हेल्थ, रिनाउंड कार्डियक सर्जन है ये। रामाचंद्र नायक की अगर हम बात करें 1967 पास आउट है, पायनियर इन पेडियाट्रिक सर्जरी इन इंडिया। अश्विन नायक की अगर बात करें 1994 में पास आउट है, फाउंडर ऑफ वत्सल्य हेल्थ केयर अ नेटवर्क ऑफ हॉस्पिटल। तो बेसिकली इतने प्रोमिनेंट यहां पर आपको नाम मिलने वाले हैं केएमसी मणिपाल के। और ये मैं जब लिस्ट देख रहा था तो मैंने मैच करने की कोशिश करी। जो एम्स दिल्ली से बच्चे पास आउट है, तो यहां पर देखने को मिल रहा है कि केएमसी वाले लोगों ने बड़ी चीजें, अगर हम कहें बड़े बड़े हॉस्पिटल्स की चेन जो है वो यहां पर ज्यादा केएमसी वाले लोगों ने एस्टेब्लिश करी है। क्योंकि आप जानते हैं कि बढ़िया बिजनेस फैमिली से आते हैं, क्योंकि फीस कॉलेज की थोड़ी सी ज्यादा है ना। तो इनका बैकअप बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छा मतलब राइज करेंगे। तो आपके नेटवर्क बहुत अच्छे बनेंगे अगर आप केएमसी कॉलेज में आते हैं। अब आगे बात करते हैं, इसी के आगे बात करते हैं कि इसकी रैंकिंग कहां है। तो रैंकिंग में बेटा टॉप 10 में आता है ये, रैंक 9 ऑल ओवर इंडिया में। और वेरियस पैरामीटर्स के ऊपर अगर मैं बात करूं तो TLR की जो रेटिंग है वो 76.65 है, यानी कि टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेस में तो पढ़ाई बहुत अच्छी यहां पर होती है। आरपीसी रेटिंग की अगर बात करूं तो वो 49.73 है, रिसर्च प्रोफेशनल प्रैक्टिस एंड कोलैबोरेटिव परफॉर्मेंस में। गो की अगर बात करें ग्रेजुएशन आउटकम 77.42। आप किसी भी एम्स का उठा के देख लीजिए, बहुत सारी जो लोअर एम्स हैं उनसे भी बहुत बढ़िया ग्रेजुएट आउटकम्स है, यानी कि जो प्लेसमेंट होती है बहुत अच्छी प्लेसमेंट हो रही है मणिपाल से। और मैं अपने स्टूडेंट्स को कई बार कह भी देता हूं कि यार प्राइवेट कॉलेज में बहुत अच्छी फैसिलिटीज अवेलेबल रहती है, बस उनकी फीस हाई होती है। फैसिलिटीज भी आपको वो बहुत टॉप क्लास की देती है, प्लेसमेंट के ऊपर ध्यान देते हैं। गवर्नमेंट में फीस कम रहती है, आपको जो टॉप चीजें मिल जाती है ना, तो वो उसी चीज के लिए फाइट होती है। बट ये कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है प्राइवेट कॉलेज पे अगर मैं बात करूं आपको। ठीक है, आगे आते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें फीस की, तो फीस की बात कर लेते हैं, क्योंकि इसी चीज के ऊपर तो काफी लोग जो हैं वो इसको चूज नहीं करते हैं। तो यहां पे मैं आपको फीस बता देता हूं कि फीस कितनी है हमारे पास।
तो एमबीबीएस की अगर फीस बताई जाए तो 5.5 ईयर्स का पूरा ड्यूरेशन यहां पर दे रखा है। इंस्टॉलमेंट जो आपको फीस देनी है वो आपको 4 इंस्टॉलमेंट्स में देनी है। आपको यहां पर सारी चीजें दी हुई है। 10,000 आपकी जो रहेगी क्वेश्चन मनी रहेगी। आपकी जो टोटल फीस बनती है डेट इज 70,88,500। तो ये आपकी फीस है। अच्छा, फीस के साथ साथ आप जानते हैं कि आपको अगर मेडिकल कॉलेज में आप रहते हैं तो आपको वहीं पे रहना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे जो पेपर्स होते हैं और जो आपके शेड्यूल भी इस तरीके का रहता है कि अगर आप वहां पे नहीं रहेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाती है। इवन मैंने डे स्कॉलर्स स्टूडेंट्स देखे हैं दिल्ली में जो रहते हैं, तो वो भी प्रिफर करते हैं कि हॉस्टल में ही रह लें, क्योंकि हॉस्टल में जब वो रहते हैं तो उनकी वर्क लाइफ थोड़ी सी सही बनी रहती है। ठीक है, क्योंकि रात में भी कई बार क्या होती है, पोस्टिंग आ जाती है। तो हॉस्टल की फीस भी जान लेते हैं कि हॉस्टल की फीस कितनी है। तो नेहरू ए ब्लॉक हॉस्टल का नाम है, और हॉस्टल का नाम आपको लाइफ टाइम अपने याद रहेगा जिस भी हॉस्टल में आप रुकते हैं। डबल विद अटैच्ड बाथरूम नॉन एसी का ये है। 73,000 आपकी हॉस्टल फीस है। हॉस्टल में डिपॉजिट करना पड़ेगा 7,500 रुपए। मेस का आपको एडवांस देना पड़ेगा 53,000, और टोटल आपके पास रहेगा 1,33,500। एमबीबीएस और बीडीएस गर्ल्स की अगर बात करें तो सिंगल विद अटैच्ड बाथरूम नॉन एसी या डबल विद अटैच्ड बाथरूम आपके पास है तो 1,40,000 आपको सिंगल में मिल रहा है, 1,33,000 आपको डबल में मिल रहा है, और एसी के साथ आपको 1,73,000 मिल रहा है। लड़कों को एसी नहीं दिया भाई, लड़कियों को एसी दे रखा है। देख रहे हो भेदभाव। अब बात कर लेते हैं कैंपस लाइफ की कि लाइफ कैंपस में आपकी लाइफ कैसी रहेगी। तो मैंने आपको जैसा पहले बताया कि मेडिकल कॉलेज हमारे पास है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, तो फैसिलिटीज आपको इतनी ज्यादा दे रहा है। कॉलेज फेस्ट अगर आप बात करेंगे, इतना गजब का कॉलेज फेस्ट होता है। 600 एकड़ में कॉलेज है ये। मतलब ये कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज तो एक हुआ, ये एक पूरी मणिपाल यूनिवर्सिटी है। बहुत सारे कोर्सेज करवाती है, अलग अलग स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे। आप अलग अलग जॉनरेस की जो पढ़ाई कर रहे होंगे आप उनसे भी मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो कॉलेज फेस्ट बहुत ही गजब के होते हैं। आपकी स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशनल के लिए बहुत बड़ा एक स्टेडियम टाइप ही बना रखा है यहाँ पे। हेल्थ एंड वेलनेस के ऊपर भी काफी ध्यान दिया जाता है। टेक्नोलॉजी और लैब्स की अगर बात करें तो टॉप नॉच यहाँ पे लेबोरेटरीज अवेलेबल हैं। आर्ट एंड कल्चर पे भी काफी फोकस है। तो आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट जो यहाँ पर होती है ना कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज में, मुझे लगता है कि और किसी मेडिकल कॉलेज में नहीं हो पाएगी। इतनी ज्यादा बेहतरीन यहाँ पर फैसिलिटीज जो है अवेलेबल है, क्योंकि इतनी कॉस्ट ले रहा है तो जितनी कॉस्ट लेगा उतने तो आपको चीजें बेनिफिट तो प्रोवाइड करेगा ही ना। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि टाइम टेबल कितना आपको प्रेशराइज किया जाएगा पढ़ाई के लिए। तो पढ़ाई आपकी कितने बजे स्टार्ट होगी, सुबह और शाम तक कितना पढ़ना है। नीट के एग्जाम की तो आपने तैयारी कर ली, बट इसके साथ साथ जब आप जिस चीज के लिए आप पढ़ाई कर रहे थे वो तो यही प्रोफेशनल तो था, एमबीबीएस की तैयारी करनी थी। सुबह 8 बजे से क्लास स्टार्ट होती है, आपकी 6 बजे तक क्लास चलती है। जैसा कि नॉर्मल एम्स में भी यही शेड्यूल रहता है, सुबह 8 से 5 बजे तक रहता है, यहाँ पे 6 बजे तक दे रखा है आपको। ठीक है, और जितना लेट रहता है मुझे लगता है उतना ज्यादा बेटर है, क्योंकि आपकी 6 बजे क्लासेस खत्म होगी, उसके बाद आप एंजॉय कर सकते हैं कॉलेज लाइफ में। बीच में आपको लंच ब्रेक भी दिया हुआ है 1 to 2 PM का, और जो बीच में जो लेक्चर्स के बीच में भी आपको क्या दे रखे हैं, ब्रेक्स दे रखे हैं, वो भी काफी मायने रखते हैं, क्योंकि इसमें दोस्ती जो है आपकी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है जब आप कॉलेज में रहते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इस कॉलेज में जाने के लिए आपको कितनी रैंक चाहिए होगी, क्योंकि अल्टीमेटली तो आपको अगर केएमसी मणिपाल में जाना है तो आपको नीट के एग्जाम में अपीयर होना पड़ेगा, नीट में काफी अच्छी रैंक लेके आनी पड़ेगी। तो यहां पे रैंक देख लेते हैं। ओपनिंग रैंक देखिए 367। तो जो कर्नाटका के हमारे पास स्टूडेंट्स हैं वो ज्यादातर प्रिफर करते हैं कि बाहर अगर नहीं जाना उनको तो वो यहीं पर एडमिशन ले लेते हैं। 367 आपको यहां पर रैंक दिख रही है। क्लोजिंग रैंक की अगर बात करेंगे 5,84,000 पर भी केएमसी मणिपाल आपको मिल जाता है। ऑल इंडिया रैंक 9, पूरे मेडिकल कॉलेजेस अगर आप देखेंगे ऑल इंडिया रैंक 9 है। 9th नंबर पर कॉलेज आता है। 5 लाख तक रैंक में अगर मैं बात करूं, 6 लाख ही आप मान लीजिए, 6 लाख रैंक तक भी आपको केएमसी जो है वो मिल जाता है। अब ये पेड सीट्स रहती है, मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन होता है, तो इसमें आप ये मान सकते हैं कि इसमें भी आपको ऊपर थोड़ा सा कुछ अमाउंट तो देना पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपको तैयारी करनी है आपको नीट एग्जाम के लिए, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं रैंक प्लस। रैंक प्लस के साथ जुड़ सकते हैं। हमारे जो बैचेस हैं वो भी स्टार्ट हो गए हैं, और अब आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स भी रैंक प्लस के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। यानी कि सिर्फ आपको फिजिक्स चाहिए तो फिजिक्स ज्वाइन कर सकते हैं, केमिस्ट्री चाहिए केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, जो भी आपको सब्जेक्ट चाहिए उसके लिए आप सेपरेटली बैचेस को हमारे पास ज्वाइन कर सकते हैं। फीस जो यहां पे स्टार्ट हो रही है 5,999 से है। आपको सिर्फ कॉल करना है 9116300300 पे। कॉल करने के बाद आप हमारे कोर्सेज के बारे में जानकारी ले सकते हैं कि क्या क्या फैसिलिटीज आपको मिल रही है,
और आप ऐप को अगर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, आप गूगल स्टोर या प्ले स्टोर पर आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। रैंक प्लस आप सर्च कर लेना, नीट रैंक प्लस आपको मिल जाएगी, या फिर इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लेना। ऐप पर आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली है? आपको मिलने वाली है गेमिफाइड क्विज, स्मॉल बैच साइज रहेगा ताकि आपको पर्सनल अटेंशन मिल पाए, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, एआई, तो बहुत सारी वीडियोस को हमने इनकॉर्पोरेट किया है यहां पर, तो बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली, डिटेल में आप चीजों को समझ पाएंगे। डीएसए की अगर मैं बात करूं, डेली सेल्फ एनालाइजर आपके लिए है, मतलब आपने एक टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक के ऊपर 15-20 क्वेश्चंस आपने कर लिए, तो क्विकली आपको क्या होगा, चीजें याद हो जाएंगी, है ना। फिर 1-to-1 मेंटरशिप अवेलेबल है। कई बार क्या होता है कि हमारा फोकस लूज होने लग जाता है, क्योंकि हमें चीजें जब मुश्किल लगने लग जाती है तो फोकस लूज हो जाता है, और उस टाइम पर अगर आपने फोकस बना लिया तो सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए 1-to-1 मेंटरशिप है, टीचर्स आपके लिए एक्सेसिबल है ना। तो जो आपने सोचा होगा ना कि यार मेरा आइडल टीचर ऐसा होना चाहिए, वो आइडल टीचर्स आपको यहां पे मिल रहे हैं नीट रैंक प्लस के लिए, ठीक है। तो आप आज ही कॉल करें 9116-300-300 नंबर पे, और आप बोल भी सकते हैं कि मनोज सर की क्लास हमें ज्वाइन करनी है, ठीक है। बस इस वीडियो में इतना ही था। अब कौन सी एम्स या फिर मेडिकल कॉलेज के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं वो हमें कमेंट में जरूर बता दें, और ये वीडियो आपको कैसी लगी अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना कि केएमसी मणिपाल बहुत बढ़िया कॉलेज है, टॉप नॉच फैकल्टी एंड टॉप नॉच फैसिलिटीज आपको मिल रही है केएमसी मणिपाल में। तो बस मुझे यही बताना था। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। बाय।